औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज थोड़ा हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि जो सरफराज भुगती साहब हैं वज़ीर दाखिला, ये 2-3 किस्म की बातें कर रहे हैं। पहले इन्होंने एक निजी महफ़िल में कहा था कि हम बलूचिस्तान से जो है ख़त्म नहीं कर रहे हैं उसको स्मगलिंग को, चूँकि उसकी जो कमाई है वो बड़े 7-8 लोगों पे जाती है, ये वैसे ही है, उसको हम डिस्करेज कर रहे हैं कि ये तो अदरवाइज़ ये जारी रहेगी, ख़त्म हो ही नहीं सकती है। कल उन्होंने जो है वो टीवी के तमाम चैनल्स पे सामने आके कहा है जी कि वो आर्मी चीफ से हमने बात की है, तो ये जो स्मगलिंग हो रही थी ये ट्रकों से हो रही थी, ये ऊँटों से या वैसे नहीं हो रही थी, ज़मीनी रास्तों से। तो ट्रकों से होने का मतलब ये है कि उसमें फ़ौज मुलव्वस थी और फ़ौज का कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि कोर्ट मार्शल होगा। इसके अलावा एक बैकआउट भी कर जाते हैं। वो एक 3-4 दिन पहले उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के बारे में एक बात की थी कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, फिर कल माफ़िया मांगते फिर रहे हैं। तो अभी हम ज़रा कन्फाइंड रहते हैं, हमारी डिस्कशन जो है वो रहेगी इस बारे में कि ये जो स्मगलिंग है तो इसको कौन कर रहा था। तो वो जो है हज़ारों की तादाद में ये जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे बाड़ लगी हुई है, वहाँ पे हमारी चौकियाँ हैं, उसमें हमारी आर्मी, एफसी, रेंजर्स, पुलिस, अब पता नहीं कौन कौन से इदारे तैनात हैं। तो उसमें तो हमें भी पता है कि वो जो है वो लोग मुलव्वस थे। अब देखते हैं कि अगर उन्होंने वाकई कहा है ये कि जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, तो उसमें कोर्ट मार्शल एक दो नहीं सैकड़ों हो सकता, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोगों का कोर्ट मार्शल जो है वो बनता है। लेकिन ये जो हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, इनको बाज़ औक़ात जो है वो वैसे जो है ख़बरों में रहने का जो अच्छा ख़ासा जो है इनको शौक़ है, और उसकी वजह से जो है ये वहाँ पे बलूचिस्तान के जो पर्टिकुलरली जो बलोच बेल्ट है उनमें यहाँ पे इन्हें कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। इनको प्रो इस्टेब्लिशमेंट और बलोचों का मुखालफ जो है, नेशनलिस्टों का मुखालफ समझा जाता है। लेकिन इनकी बात ये जो है इस हद तक तो ठीक है, लेकिन इसको भी एज ए वज़ीर दाखिला जो असल बात है कि इनका अपना जो रोल है, इनके वज़ीर दाखिला बनने के बाद जो है वो इतनी ज़्यादा लोगों की शहादतें हुई हैं, इतने ज़्यादा लोगों बम धमाके हुए हैं, खुदकश धमाके हुए हैं, उसके ऊपर तो ये बात कर नहीं रहे हैं। ये कभी कोई बात कर देते हैं, कभी कोई फ़ॉरेन ऑफिस की बात कर देते हैं, कोई किसी और इदारे की बात कर देते हैं। बलूचिस्तान में खुदकश धमाके हुए, सुबह KPK में हुए। इसके अलावा लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन, जो इनका अपना पूरा काम जो है जिसके लिए इनको वज़ीर बनाया गया है, उससे छोड़ के ये आगे पीछे की बातें कर रहे होते हैं। तो इससे पहले तो हमने नहीं देखा है कि किसी बंदे को कोर्ट मार्शल हुआ हो। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, 10-20 साल से ये बात है कि बलूचिस्तान में जो है वो सरकारी एहलकार और बड़े मुक़तदर जो इदारे हैं वो स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। तो अगर ये उनकी खबर सही है जो बाकौल उनके कि ये ऐसे है कि लोगों का कोर्ट मार्शल होगा, और ना सिर्फ कोर्ट मार्शल, इसके अलावा और लोग भी जो है नौकरी से जाने चाहिए, उस इलाके के AC, DC, उस इलाके के जो बाकी जो लोग हैं, कमिश्नर्स, और इस तरह के जितने भी लोग हैं, पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, जो उस इलाके के, उनके ऊपर भी जो है उनका भी एहतसाब होना चाहिए। और आखिरी बात ये है कि क्रैक डाउन होने के बावजूद भी जो है हुंडी, हवाला और स्मगलिंग का काम जारी है, और लोगों को ज़्यादातर जो उनके जो सहूलतकार थे उन्होंने बता दिया था कोई बड़ी तादाद में जो है वो डॉलर्स वगैरह भी नहीं पकड़ेगी और बड़ी तादाद में जो है स्मगलर भी नहीं पकड़ेगी। तो ये काम भी जो है, ये जो इल्ज़ाम है, ये भी जनाब भुगती साहब आप पे और आपकी जो वजारत है उस पर आता है कि उसको उस तरीके से आप क्रैक डाउन नहीं कर सकें जैसे होना चाहिए था। तो होपफुली कि मुस्तक़बिल करीब में जो है आप इन चीज़ों को देखेंगे और अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो फ़िलहाल जो आपकी कारकर्दगी है वो बिलो पार है, उसमें आपका कोई काम, कोई इसमें जो कमाल नहीं है। वो तो आर्मी चीफ़ ने कहा और कोई थोड़ा बहुत जो है पकड़ धाकड़ हुई है और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। और अगर आपकी वजारत भी जो है, उसके एहलकार भी और आप भी उस पर तवज्जो दें तो एक तो स्मगलिंग कम हो सकती है, और दूसरा जो है ये डॉलर वाला मसला जो है ये और बेहतर तरीके से हल हो सकता है। आज इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।